अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली दो टॉपिक्स इस लेक्चर में हम देखेंगे, एक स्पाइनल कार्ड और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम लोगों ने ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो बेसिक पार्ट्स हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कार्ड। पिछले लेक्चर में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, बल्कि पिछले दो लेक्चर्स में हमने ब्रेन को पढ़ा, एक में फोर ब्रेन, दूसरे में मिड और हाइंड ब्रेन। अब इस लेक्चर में हम इस नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे। एक स्पाइनल कार्ड टॉपिक रह गया हमारा और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रह गया। इन दोनों को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, स्पाइनल कार्ड क्या है इसको ज़रा देखते हैं। स्पाइनल कार्ड रोप को कहते हैं, बैंड को कहते हैं, रस्सी को कहते हैं, और स्पाइनल लफ्ज़ स्पाइन से निकला है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम को, हमारी बैकबोन को स्पाइन भी बोलते हैं, तो उससे लफ्ज़ निकला है स्पाइनल कार्ड। चूँकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कार्ड। ब्रेन स्कल में होता है, तो स्पाइनल कार्ड जो है ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर महफूज पड़ा होता है। क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, ये स्पाइन के अंदर है, इसका नाम है स्पाइनल कार्ड। इसको उर्दू में हराम मगज़ भी कहा जाता है। ये जो स्पाइनल कार्ड है ये भी एक तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। कौन से न्यूरॉन्स का बना होगा? चूँकि CNS एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, जो कि रिले या इंटर न्यूरॉन्स भी कहलाते हैं। हम स्पाइनल कार्ड को देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से होता है। ये मेडुला ओब्लांगेटा, जो कि ब्रेन का, जो हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट है, मेडुला ओब्लांगेटा वहाँ से शुरू होता है और ये सैक्रम या पेल्विक रीजन तक जाता है, यानी बैकबोन के अंदर, स्पाइन के अंदर ये रन करता है। मेडुला ओब्लांगेटा से शुरू होकर ये पेल्विक रीजन तक मूव करता है और ये ओवल शेप्ड होता है और हालो होता है। ओवल शेप्ड मीन ये ओवल शेप्ड होता है, जैसे ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ओवल शेप्ड है। और दूसरी बात हालो, इसके दरमियान में एक सेंट्रल कैनाल होती है जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है ओवल शेप्ड हालो सिलेंडर है। सिलेंडर मीन इलांगेटेड स्ट्रक्चर। सिलेंडर का मतलब होता है लंबूतरा जो स्ट्रक्चर होता है। ये किस चीज़ का बना हुआ है? इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, सेल बॉडीज़ हैं, सेल फाइबर्स हैं, यानी डेंड्राइट्स हैं, सोमा हैं, इसके अलावा एक्सॉन्स हैं। ये सारी चीज़ें इसके साथ बनी हुई हैं। इसके दो मेजर पार्ट्स हैं, एक ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर। ये ज़रा इस डायग्राम को फोकस कीजिए। ये डायग्राम एक क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड है, यानी हमने ये स्पाइनल कार्ड अगर उंगली तो ऐसे काट के इसको आपको दिखाया, काट के ऊपर से दिखाया कि ये कैसे दिखता है। सबसे पहले तो इसके दरमियान में एक सेंट्रल कैनाल आपको नज़र आ रही है। ये अंदर से चूँकि हालो है तो इसके दरमियान में एक सेंट्रल कैनाल रन करती है ऊपर से नीचे तक। इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है और ये फ्लूइड इसे जोड़ से, बम्प से, जग से, हिट से या जो ट्रामा है उससे महफूज रखता है। ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये बटरफ्लाई शेप्ड एरिया जो नज़र आ रहा है, बटरफ्लाई की तरह का, इसको ग्रे मैटर कहते हैं। यहाँ पे जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और न्यूक्लियस बनाती हैं। न्यूक्लियस के बारे में मैं आगे चल के बताता हूँ। ये बेसिकली ग्रे मैटर है, राइट? ग्रे मैटर बिकॉज इट कंटेन्स द सेल बॉडीज़, इट्स कलर इज़ ग्रे, सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रे मैटर। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द सेल बॉडीज़ ऑफ द न्यूरॉन्स विच मेक द स्पाइनल कार्ड। ये जो बार आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये सारा स्पाइनल कार्ड है। ये जो नज़र आ रहा है ये वाइट मैटर है। वाइट मैटर के अंदर एक्सॉन्स होते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के, मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं और उन एक्सॉन्स के बाहर माइलिन शीथ लिपटी हुई होती है। माइलिन शीथ एक फैटी लेयर है, एक लिपिड्स की बनी हुई लेयर है। इसका कलर वाइट होता है। इसके वाइट कलर की वजह से ये जो इलाका है ये वाइट मैटर कहलाता है। स्पाइनल कार्ड के फंक्शंस की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा और देख ले स्टूडेंट। स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले जो नर्व्स हैं उनको स्पाइनल नर्व्स भी कहा जाता है। स्पाइनल नर्व्स की ये नर्व क्या है, ट्रैक्ट क्या है, न्यूक्लियस क्या है, गैंग्लियन क्या है, ये साथ वाले टॉपिक में मैं आपको समझा रहा हूँ। स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले तमाम नर्व्स मिक्स नर्व्स हैं। वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, वो मोटर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। वो रिसेप्टर या सेंसरी स्ट्रक्चर से CNS तक जो इम्पल्स है वो लेके जाते हैं और CNS से जो रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी है उसको इफेक्टर्स तक भी मुंतकिल करते हैं। सो हम कहते हैं कि स्पाइनल नर्व्स, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर द मिक्स्ड नर्व्स, दे परफॉर्म बोथ द फंक्शंस, सेंसरी एज वेल एज मोटर। नंबर 2, 31 पेयर्स ऑफ सेंसरी नर्व्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं स्पाइनल कार्ड से और बॉडी के तमाम हिस्सों को इनर्वेट करती हैं। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये बेसिकली इसके दो रूट्स होते हैं, एक डार्सल रूट और दूसरा वेंट्रल रूट। डार्सल रूट जो है वो सेंसरी, उसके अंदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि जाती है CNS की तरफ यानी स्पाइनल कार्ड की तरफ, और इसके अंदर होती है मोटर इन्फॉर्मेशन जो कि जाती है अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। अब इसके दो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में। स्पाइनल कार्ड के दो फंक्शंस हैं। इट कंट्रोल्स ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस ऑफ आवर्स बॉडी, ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस। आइज़ के रिफ्लेक्सेस जो है ना, इनको मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। आइज़ के रिफ्लेक्सेस के अलावा बाकी बॉडी के जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं
वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करते हैं? स्पाइनल कार्ड। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इसके लिए आप मेरा लेक्चर देख लीजिए रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर आपको समझ आ जाएगी। रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक कार्रवाई, अनकॉन्शियस कार्रवाई जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में, जो कि अब्रप्ट चेंज होती है हमारी बॉडी में, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। दिस इज़ द रिले सेंटर बिटवीन ब्रेन एंड ऑल अदर बॉडी। ये एसोसिएट करता है हमारी पूरी बॉडी को हमारे ब्रेन के साथ। ये समझ लें ज़रा, हमारे ब्रेन से निकलते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जिनको सेरिब्रल नर्व्स भी कहते हैं। ये सारी की सारी गर्दन से ऊपर रहती हैं सिवाय एक नर्व के, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 10 है, जिसको वेगस नर्व कहते हैं। वो जाती है इंटरनल ऑर्गन्स तक इनर्वेट करती है, बाकी क्रेनियल। अब ब्रेन हमारे लिम्ब से, हमारी टांगों से, बाजुओं से कैसे जुड़ा हुआ है? विद द हेल्प ऑफ दिस स्पाइनल कार्ड। कोई भी मैसेज है, मिसाल के तौर पे पाँव में कांटा चुभा, तो वो जो स्टिमुलस है वो जाएगा पहले स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड एक तो लेगा वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन, उसको पीछे खींच लेगा फ़ौरन विदाउट वेटिंग फॉर द मैसेज और द एक्टिविटी फ्रॉम द ब्रेन, वो खुद एक्शन लेगा, उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा, स्पाइनल कार्ड अब रिले सेंटर है, वो इस मैसेज को रिले कर देगा, वो एसोसिएट कर देगा, वो भेज देगा टुवर्ड्स द ब्रेन और वेट करेगा ब्रेन की रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी। वो जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी स्पाइनल कार्ड से गुजर कर पाँव तक जाएगा। तो ये इसके दो फंक्शंस हैं, सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस, एंड नंबर 2 इट इज़ द रिले सेंटर बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल आउटर रीजन को कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन्स के बने हुए हैं, ये न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, हमारी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ में, हमारे बॉडी के आउटर रीजन में, इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये बेसिकली दो तरह के न्यूरॉन्स हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन्स विच कैरी द इम्पल्स और द स्टिमुलस फ्राम रिसेप्टर्स टू CNS, दूसरे मोटर न्यूरॉन्स विच कैरी द रिस्पॉन्स फ्राम CNS टू इफेक्टर्स। इफेक्टर्स आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स। सो ये दो तरह के न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे ना दो टर्म्स ज़रा समझ लें, एक गैंग्लियन और एक न्यूक्लियस। गैंग्लिया या न्यूक्लियाई क्या होते हैं? द बंडल ऑफ सेल बॉडीज in the peripheral nervous system is called as ganglion. Bundle of cell bodies of the neurons in the central nervous system is called as nucleus. ये फ़र्क है इन दोनों में, यानी सेल बॉडीज़ का क्लस्टर, सेल बॉडी की कंसंट्रेशन, सेल बॉडी का बंडल in the PNS, in the peripheral nervous system is called as ganglion and the plural is ganglia. The bundle, the cluster, the concentration, आप कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, concentration of cell bodies within the CNS, central nervous system is called as nucleus. स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द नर्व एंड व्हाट इज़ द ट्रैक्ट? नर्व और ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है? क्लस्टर या बंडल ऑफ एक्सॉन्स आर डेंड्राइट्स विच आर द सेल फाइबर्स, विच आर द न्यूरॉन सेल फाइबर्स। द क्लस्टर, द बंडल ऑफ एक्सॉन्स आर द डेंड्राइट्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड इनक्लोज्ड इन कनेक्टिव टिश्यू मेक अ नर्व। सेम आपने डेफिनेशन लिखनी है, बंडल ऑफ axons or the dendrites enclosed in the connective tissue within the CNS is called as tract. अगर ये bundle of axons और जो dendrites हैं ये peripheral nerve system है तो इसको nerve कहते हैं। जैसे spinal nerves मैंने कहा 31 जोड़े हैं, ये सारे nerves हैं। cranial nerves मैंने कहा कितने हैं? 12 जोड़े, ये सारी nerves हैं। tract क्या है? same definition, bundle of axons or the dendrites enclosed inside the connective tissue layer, the connective tissue covering within the central nervous system is called as tract. स्टूडेंट्स, दो तरह के नर्व्स हैं, एक क्रेनियल या जिनको सेरिब्रल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल लफ्ज़ क्रेनियम से निकला है जो कि ब्रेन से निकलते हैं नर्व्स। सेरिब्रल सेरिब्रो का मतलब ब्रेन होता है। 12 pairs I am talking about pairs, right? 12 pairs which are 24 total, 24 nerves originate from the brain. These are called as cranial nerves. Students, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, some cranial nerves are sensory nerves, some are motor nerves and some are mixed nerves. ज़रा समझ लीजिए, न्यूरॉन की भी तीन किस्में हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन। न्यूरॉन तो एक सेल का नाम है ना, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ये जो न्यूरॉन है जिसको नर्व सेल भी बोलते हैं, ये बेसिकली एक सेल है जो कि सेंसरी हो सकता है, मोटर या एसोसिएटिव। जो नर्व है वो एक पाथवे है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सॉन्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में लिपटे हुए हैं। ये 31 पेयर्स जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स के और 12 पेयर्स जो हैं वो क्रेनियल नर्व्स। तीन तरह की हैं, सम आर सेंसरी, जैसे ऑप्टिक नर्व है, आई से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक। ये ऑप्टिक नर्व जो है ना, ये आँख से एक न्यूरॉन नहीं जाता, ये एक पूरा पाथवे है जिसके अंदर मैनी एक्सॉन्स हैं। उनको वो एक कनेक्टिव, जैसे वायरिंग नहीं होती बिजली की,
एक वायरिंग हुई है, तो एक प्लास्टिक का पाइप, उसके अंदर ढेर सारी तारें हैं, बल्ब को जाने वाली, फ़ैन को जाने वाली, एसी को जाने वाली, तो वो सारी करेंगे, वो एक पाथवे है। तो ये नर्व एक पाथवे होता है, राइट। ये पाथवे अगर पीएनएस में हो तो इसे नर्व कहते हैं, ये पाथवे अगर सीएनएस में तो इसको ट्रैक्ट कहते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स 3 तरह की हैं, सम आर सेंसरी, सम आर मोटर एंड सम आर मिक्स्ड। स्पाइनल नर्व्स, दीज आर 31 pairs. I am talking about the pairs. Spinal nerves which originate from the spinal cord are 31 in pairs, innervate whole the body of human being and other animals. Students, all spinal nerves are mixed nerves. All spinal nerves are always mixed nerves. ये डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी कि इनमें एक डॉर्सल रूट है which act as sensory pathway. This is the ventral root. This act as motor pathway, right? So ये जो नर्व्स हैं ये 2 तरह के हैं, ये एक ही तरह के हैं स्पाइनल नर्व्स जो हैं। स्टूडेंट्स, हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये जो सोमैटिक है ना, सोमैटिक बॉडी को कहते हैं, सोमा बॉडी, और बॉडी वो जो हमारे इख्तियार में है, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, जो हमारे वॉलंटरी इख्तियार में है, जिसको हम चाह के मूव कर सकते हैं, और वो है स्केलेटल मसल्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स which control the skeletal muscles which are under the conscious control. The body, the part of the body innervated means those nervous system, that nervous system which innervates those parts of the body which are under our conscious control, our voluntary control. For example, ये मेरी स्पीच मेरे अंडर कंट्रोल है, मैं चाहूँ तो बोलूँ, चाहूँ तो चुप कर जाऊँ, राइट। इसी तरीके से मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में है, मेरी लेग्स मेरे कंट्रोल में। ये स्केलेटल मसल्स जो है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी स्केलेटल मसल्स तक इनरवेट करने वाले जो नर्व्स हैं, they make the somatic nervous system. What is autonomic nervous system? Automatic, involuntary, unconscious, which is not under the conscious control. Autonomic लफ्ज़ का मतलब ही है ऑटोमेटिक, ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। मिसाल के तौर पे हार्ट बीट हमारे इख्तियार में नहीं है, ब्रीदिंग हमारे इख्तियार में नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे इख्तियार में नहीं है, ब्लड प्रेशर हमारे इख्तियार में नहीं है, लड़ाई झगड़े में जो आंखें खुल जाती हैं, जो हार्ट की बीट तेज़ हो जाती है, वो हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से पसीना आना हमारे इख्तियार में नहीं। ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं, इनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम्स, वन इज सिंपैथेटिक, अदर वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक सिंपैथी देता है, हमदर्दी देता है ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट। स्टूडेंट्स समझ लीजिए, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कार्ड के सेंट्रल पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं, और स्पाइनल कार्ड के करीब ही एक गैंग्लियन के अंदर ये टर्मिनेट होती हैं, और वहाँ से और नर्व्स निकलते हैं जो कि बॉडी के कुछ आर्गन्स को पेनिट्रेट करते हैं। जब हम फाइट और फ्लाइट में होते हैं तो उस वक्त ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपने याद रखना है, सिंपैथेटिक ये सिंपैथी देता है कि फ़ाइट है, फ्लाइट है, लड़ना है या भाग जाना है, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन है, अचानक कोई मुसीबत बन गई है, तो ये हमें हेल्प आउट करता है। ये हमारे सीने से, हमारे लंबर रीजन से सारे का सारा ब्लड उसको पंप करवा के ये बाजुओं और टांगों में भेज देता है, ताकि हमें हमारे अंदर एनर्जी आ जाए, ताकत आ जाए, पावर आ जाए लड़ने के लिए या भागने के लिए। देख रहे हैं, लड़ाई हो जाए तो 2 ही ऑप्शन हैं, या लड़ना है या भाग जाना है। तो ये फाइट और फ्लाइट के लिए आपको तैयार करता है ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कार्ड एंड टर्मिनेट इन द गैंग्लियन, एंड फ्रॉम देयर नर्व्स ओरिजिनेट विच पेनिट्रेट द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। पैरासिम्पैथेटिक, पैरा अगेंस्ट को कहते हैं, ये सिंपैथेटिक के अगेंस्ट है। दिस वर्क्स ड्यूरिंग द रिलैक्स सिचुएशन, ड्यूरिंग द रिमिनेशन, व्हेन वी आर रिलैक्स, व्हेन वी आर नॉट हैविंग एनी इमरजेंसी। जब हमें कोई इशू नहीं है, हम रिलैक्स हैं, हमारे प्यूपल्स ऑफ आई नॉर्मल हालत में हैं, उससे में आंखें खुल जाती हैं, हमारी हार्ट बीट नॉर्मल है, हमारी सांस की रफ्तार नॉर्मल है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल है, हमारा डाइजेशन ठीक हो रही है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम करवाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? वो एक तो वेगस नर्व जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, और दूसरा अपर पार्ट ऑफ द मीन्स ब्रेन से, सॉरी, वेगस नर्व, और बॉटम पार्ट ऑफ द स्पाइनल कार्ड। याद रखिए, सॉरी मैं भूल रहा था, एक वेगस नर्व जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 10 है, और दूसरा द स्पाइनल नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द स्पाइनल कार्ड मेक दिस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता दूं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 तरह का है, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन फर्दर 2 किस्म के हैं, एक सिंपैथेटिक सोमैटिक और दूसरा ऑटोनॉमिक फर्दर 2 किस्म के हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक विच इंक्लूड्स द स्पाइनल कार्ड, व्हाट इज स्पाइनल कार्ड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट, व्हाट इज इट्स 2 functions, and rest what is peripheral nervous system, its 2 types and further 2 types. This is all about this topic.
बहुत शुक्रिया।